आलोक राज सर ये इंटरव्यू देखें, तो मैं उनसे कहूँगा कि सर, आप लोग की तो इतनी भी औकात नहीं है कि आप अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाइए। वही ठोक दो, काट दो और गिरा दो, ये सब सस्ते डायलॉग मारने से क्या फ़ायदा है? इससे तो पुलिस महकमे का ही मतलब मजाक बनता है ना। देखिए, इसी को कहते हैं बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। है ना? बात कीजिए तो एकदम ऐसा लगा कि जेम्स बॉन्ड के परदादा सब बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। ये भी मैंने पुलिस में देखा है कि गाड़ियाँ रहती है और पेट्रोल ही नहीं रहता है ना? ये भी एक बिहार पुलिस का संकट है। 112 की गाड़ी आ जाती है, लेकिन जाते समय दरोगा जी को या सिपाही जी को चाय पानी का खर्चा चाहिए। मतलब घूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार पुलिस पटना में ERSS 112 की शुरुआत करने जा रही है। ये एक बिट पेट्रोलिंग होगा और डायल 112 की टीम ही इसे देखेगी। ERSS 112 का मतलब है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अपराध होते ही वारदात के स्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी और अपराधियों को धर दबोचेगी। क्या कुछ होगा, हम जानते हैं एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। क्या सचमुच बिहार सरकार बिट पेट्रोलिंग के जरिए अपराध पर नकल कस सकेगी? सर, देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं ये पूरा मामला है क्या। ये देखिए, बिहार पुलिस की ये नई पहल है और पहल का नाम है ERSS 112। ERSS का मतलब हुआ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। मतलब आपातकाल में पुलिस कैसे आपकी मदद करने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए आएगी। और 112 इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये 112 नंबर पर आप डायल करेंगे, तब इसका रिस्पांस आएगा। तो संक्षेप में यही ERSS है। इसे जो हमारे नए DGP आलोक राज सर हैं, उन्होंने शुरू किया उनकी पहल पर। और देखिए, ये बीट पुलिसिंग पर आधारित है। आप बीट पुलिसिंग पूछेंगे क्या होता है तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिसिंग है जो इंग्लैंड से आई थी भारत में। लंदन में क्या होता था कि बीट कांस्टेबल्स होते थे और उनको अपना अपना क्षेत्र दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र में ये गश्ती करेंगे। पहले ज़माने में जब गाड़ियाँ उतनी नहीं होती थी तो पैदल गश्ती करते थे। इस क्षेत्र में ये गश्ती करेंगे, इस क्षेत्र में वो गश्ती करेंगे। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम था चप्पे चप्पे पर गश्ती कराने का। बिल्कुल कुछ इसी तरह से जैसे बिट रिपोर्टिंग जी, मीडिया में है। जी, सेम कंसेप्ट सेम है। जी। तो वही बीट पुलिसिंग वाला सिस्टम था। अब इसको किया गया है और कहा गया है कि पूरे बिहार में ये सिस्टम लागू होगा। बिहार में 38 ज़िले हैं और 2 पुलिस ज़िले हैं, नौगछिया और बगहा, ये 2 पुलिस ज़िले हैं। टोटल 40 ज़िलों में ये लागू होगा और पटना में पहले शुरू किया जाएगा, राजधानी से। और कहा गया है कि सिर्फ 1283 गाड़ियां हैं, मतलब पूरे इस ERSS 112 के लिए। मतलब अच्छी खासी ये संख्या हुई। एक साधन संपन्न आप कह सकते हैं इस टीम को। और कहा गया है कि मान लीजिए आग लग जाए, उसमें भी ये आप इसको कॉल कर सकते हैं। दमकल तो आएगा ही, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे एम्बुलेंस आप बुलाते हैं, उस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। या और भी किसी तरह यदि किसी महिला को जाना हो तो उसको। छेड़छाड़ वगैरह ये सब। जी, जी। और ये कहा गया है कि मतलब जो पार्क होते हैं या जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जहाँ भीड़-भाड़ होती है, उसके बिल्कुल। बाहर भी ये गाड़ियाँ रहेगी। और उसमें एक टीम रहेगी जिसमें एक SI या ASI उसका हेड होगा और उसके साथ 3 कांस्टेबल्स होंगे और एक ड्राइवर तो खैर रहेगा ही रहेगा। मतलब टोटल 5 आप कह सकते हैं। 5 पुलिसकर्मी रहेंगे, हथियारबंद लोग रहेंगे, हथियारों के साथ रहेंगे। और कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपराधियों को मतलब ठोक भी सकते हैं, है ना? तो यही मतलब लब्बो-लुआब यही है पूरे मतलब इस जो योजना का। तो देखिए, योजना सुनने में तो कानों को बहुत अच्छी लग रही है ना? ERSS 112 सुन के तो लगता है जेम्स बॉन्ड की किसी फ़िल्म की कोई चीज़ हो, तो काफ़ी मतलब मनोबल ऊँचा हो जाता है सुन के। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि ये सब जितनी योजनाएँ होती हैं ना, वो ज़मीन पर आते-आते टाएँ-टाएँ फिस हो जाती हैं। लेकिन सर, जैसे कि जी। आपने भी बताया कि गाड़ियां हैं अच्छी खासी संख्या में। अकेले पटना में 180 फोर व्हीलर है, 55 टू व्हीलर जी, है, जी। और इसके अलावा हथियार भी मुहैया करवाया जा रहा है, जो बिट पेट्रोलिंग के तहत या डायल 112 की जो टीम होगी उसे। तो इसके बावजूद कहाँ पे आपको लू हॉल दिख रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं ना, पेट्रोल नहीं ना है।
ये भी मैंने पुलिस में देखा है कि गाड़ियाँ रहती है और पेट्रोल ही नहीं रहता है ना? ये भी एक बिहार पुलिस का संकट है कि गाड़ियाँ जो है ना पुलिस की वो अचल संपत्ति हो जाती है ना? वो चल ही नहीं पाती है क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं रहता है। पता चला कि जो पेट्रोल पंप से पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोल लेती है, उनका 10 लाख का बकाया हो गया है ना? उनका भुगतान ही नहीं हो रहा है। उसका पेट्रोल पंप वाले हाथ जोड़ लेते हैं पुलिस वालों को कि भैया आपकी गाड़ी में तो नहीं देंगे, पहले से 10 लाख का भुगतान लंबित है। तो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियाँ रहेंगी, पेट्रोल से गाड़ी चलेगी ना, गंगा जल से परशुराम थोड़े गाड़ी चलवा देंगे। तो ये सब देखिए दूसरी जो समस्या है वो है भ्रष्टाचार। 112 सिस्टम देखिए ऑलरेडी है, लेकिन मुझे लोग बताते हैं, पब्लिक से मैं बात करता हूँ, लोग बताते हैं कि 112 की गाड़ी आ जाती है, लेकिन जाते समय दरोगा जी को या सिपाही जी को चाय पानी का खर्चा चाहिए। मतलब घूस, जी, जी। सिर्फ घूस कहने में थोड़ा असहजता होती है। तो बिहार में लोगों ने, घूसखोरों ने एक अच्छा नाम दे दिया है घूस को, रिश्वत को, चाय पानी के लिए। तो 112 की गाड़ी आ जाती है और जाते समय उसमें जो जांबाज दरोगा जी रहते हैं या जांबाज हवलदार, जांबाज सिपाही सब रहते हैं बिहार पुलिस के, उनको चाय पानी का खर्चा चाहिए। मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनके यहाँ कुछ घटना हुई थी तो घर वालों या कोई परिवार के लोगों ने डायल 112 की टीम को बुला लिया जी। और जाते वक्त बोले कि कम से कम 2000 रुपया आपको देना है। तो उनको कहना पड़ा कि आप किससे पैसे मांग रहे हैं, आपको पता है। देखिए, आपने खुद मेरी बात की तस्दीक कर दी है ना, जो बात मैं कह रहा था खुद आपने उसकी पुष्टि कर दी, आपका एक निजी अनुभव आ गया। ये घर-घर की कहानी है, कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ये एक समस्या है। तो एक तो भ्रष्टाचार है, वो तो आप मतलब बिहार पुलिस में ऐसा नहीं कि आप उसका डीएनए परिवर्तन करके सत्य हरिश्चंद्र बना देंगे। दूसरी जो बात है, बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा राजनीतिक दबाव में रहती है। यही जो मैं तस्वीर लेकर बैठा हुआ हूँ, इस तस्वीर में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी के रूप में है। तो ये डायलॉग मार देना तो बहुत आसान है, कादर खान का डायलॉग मार देना कि देखते ही अपराधी को ठोक दो। लेकिन बिहार पुलिस की इतनी भी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को यदि हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के उसके खिलाफ अपील में जाया जाए। अगर आलोक राज सर ये इंटरव्यू देखें तो मैं उनसे कहूँगा कि सर, आप लोग की तो इतनी भी औकात नहीं है कि आप अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाइए। तो ये ठोक दो, काट दो, गिरा दो, ये सब सस्ते डायलॉग मारने से क्या फ़ायदा है? इससे तो पुलिस महकमे का ही मतलब मजाक बनता है ना। सभी जानते हैं कि आपकी औकात क्या है। तो ये ज़्यादा जेम्स बॉन्ड वाली बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरी तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। ये तस्वीर भाजपा के वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, उनकी तस्वीर है, जिनको अभी मंत्री दिलीप जायसवाल ने बहुत धूमधाम से राम भक्त बनवाया है। और ऐसी चर्चा है कि नवंबर में तरारी में जो उपचुनाव होगा विधानसभा का, उसमें वरिष्ठ राम भक्त सुनील पांडे ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और इस तस्वीर में देखिए, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो 2-3 साल तक मुन्ना भाई जेल में रह गए थे। तो कायदे से बिहार पुलिस को इस भाजपा नेता के ठिकानों पर रेड करके AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार के जो IAS और IPS अधिकारी हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, है ना? ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात ही नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापामारी करने की। लेकिन सर, ये आप जो कह रहे हैं, पुलिस का कहना है, जो पुलिस ने योजना बनाई है उसके मुताबिक अब जो डायल 100 112 की जो टीम होगी उनके पास हथियार भी होगा और हथियार के साथ वो मौके वारदात पर पहुंचेंगे और अगर आप अपराधी से इनका मुकाबला होता है तो उसे गोली मारने की भी छूट होगी। देखिए, दिक्कत क्या है देश बना कि प्रधानमंत्री से लेकर DGP तक सब जुमलेबाजी में ही एक्सपर्ट है। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके खाता में 15-15 लाख रुपए भेज रहे थे। आज भी मैंने सुबह में अपना खाता चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया है ना। और प्रधानमंत्री की ही देखा देखी जितने IAS IPS हैं वो भी जुमलेबाजी एक्सपर्ट हो गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इतने आप ये जांबाज हैं तो आप अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, सुनील पांडे के घर पर रेड कीजिए, तब ना कुछ होगा। यहाँ मतलब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और IPS अधिकारियों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। कहीं काम्या मिश्रा इस्तीफ़ा भेज रही हैं, कहीं शिवदीप लांडे इस्तीफ़ा भेज रहे हैं, कहीं भट्टी सर बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। पूरा हड़कंप मचा हुआ है। तो ये सब किसको आप बता रहे हैं? ERSS 112, ये जेम्स बॉन्ड वाला अभियान किसको उल्लू बनाने के लिए है ना?
जी जी जी। देखिए अब क्या हो रहा है बिहार में। अब 2 अक्टूबर को जनसुराज शुरू हो रहा है। पता चला कि लांडे और पांडे दोनों मंच पर साथ ही साथ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा देखिए अराजक स्थिति है, और अराजक स्थिति पर डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए। सीरियस पुलिसिंग होनी चाहिए, गंभीर पुलिसिंग होनी चाहिए। जी। जी जी जी। आपको लगता है कि मतलब ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, कुछ होना जाना नहीं है? कुछ नहीं होना है। देखिए इसी को कहते हैं बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना? बात कीजिए तो एकदम ऐसा लगा कि जेम्स बॉन्ड के परदादा सब बोल रहे हैं। लगता है स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिसिंग होगी बिहार में, है ना? अब बातें पकौड़ों दुकान पकौड़ों की, और होने वाला कुछ नहीं है। एक पॉकेटमार को आप पकड़िएगा, आपको फ़ोन आ जाएगा सीएम हाउस से कि ज़रा देख इनको छोड़ दीजिए, ये तो नालंदा के कुर्मी हैं। थानेदार साहब छोड़ देंगे पॉकेटमार को, है ना? और नालंदा के कुर्मी निकल जाएंगे गला में माला पहन के। तो ये सब हकीकत है, ज़मीनी हकीकत हम लोग को देखनी चाहिए। जी। इसमें कितनी हकीकत है कि अभी प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जो बिहार सरकार है उसको नीतीश कुमार नहीं, 4 जो है रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। वो तो है ही, इसमें भी काफ़ी हकीकत है। अब 4 हैं कि 5 है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो है क्योंकि पलटू राम की जो शारीरिक और मानसिक दशा हो गई है, या दुर्दशा कहिए, दशा तो अब नहीं रही, दशा तो पहले थी, अब तो दुर्दशा हो गई है। जिस चीज़ का पैर पकड़ते रहते हैं पलटू राम, उसे तो लग ही रहा है कि अब एक रिटायर्ड पदाधिकारी आया है ना, मनीष वर्मा, उड़ीसा कैडर के 2000 बैच के आईएएस थे, नालंदा के ही कुर्मी हैं। उनको अब नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनको नीतीश कुमार ने जदयू की सदस्यता दिलवा दी, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब वो समागम यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ऐसे ही है, नीतीश कुमार के देखिए नवरत्न कहे जाते हैं। 9 बहुत ही भ्रष्ट और दागी आईएएस आईपीएस अधिकारी उनके नवरत्न में शामिल हैं, जिसमें एक संजीव हंस भी हैं जिन पर अभी ईडी ने छापेमारी की है। तो यही लोग चला रहे हैं, और नीतीश कुमार उन्हीं के इशारों पर भरतनाट्यम कर रहे हैं। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी आपका भी। तो ये थे एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही बिहार पुलिस सपने दिखा रही हो, लेकिन वो हकीकत में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास गाड़ियां हैं, लेकिन उस गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगी, और अगर पेट्रोल होगा भी तो जो पुलिस उस गाड़ी में बैठी होगी वो ईमानदार होगी, वो अपराधियों के को पकड़ने में, उन्हें दबोचने के प्रति ईमानदार होगी, इसमें संदेह ही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।